जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं स्वस्थ और खुशहाल होंगे और अपनी तैयारी में लगातार जुटे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एमपी पुलिस जो आगामी परीक्षा आपकी होने वाली है 12 अगस्त को जो परीक्षा आपकी आयोजित होने वाली है उसके बारे में कुछ डिटेल में चर्चा करेंगे। क्या हम 1 महीने की रणनीति को कैसे बनाएं और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें एडमिट कार्ड की, तो ये एडमिट कार्ड आपके परीक्षा से 2-4 दिन पहले मिल जाएंगे। ठीक है, आ जाते हैं लगभग, उसकी टेंशन मत लीजिए। परीक्षा की तिथि वो तो आपको पता ही होगा, आप एक विद्यार्थी हैं और एमपी पुलिस में फॉर्म अप्लाई करा है तो आपको इतना तो पता ही होगा 12 अगस्त को परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, 12 अगस्त को आपका एग्जाम है। अब हम मेन चीज़ है, देखिए अब आपके पास इतना समय नहीं बचा है कि आप एक फ्रेशर स्टूडेंट हैं, समझ रहे हैं मेरी बात। जो कुछ मेरे भाई हैं जो हाल ही में 12th पास आउट करके आए हैं और जिन्होंने 1-2 महीने ही तैयारी कर पाई है, उनके लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इतना कम सिलेबस नहीं है कि इतना जल्दी कवर किया जा सके। ठीक है, तो उसके लिए समय चाहिए होता है, कम से कम कहीं की भी पुलिस हो, आपको तैयारी के लिए कम से कम 6 महीने से लगभग 1 साल का समय लगता ही लगता है। ठीक है, अब इस परीक्षा में हमको इतना समय नहीं मिला है, केवल 45 से 50 दिन मिले हैं। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे रणनीति के बारे में। 1 महीने में हम क्या रणनीति बनाएं, किस रणनीति के साथ हमको तैयारी करनी है, किस अप्रोच और किस दृष्टिकोण से हमें तैयारी करनी है, उसकी बात करेंगे। देखिए, रणनीति से पहले हम यह पता करते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है। ठीक है, जब हमको सिलेबस पता होगा तभी तो रणनीति बनाएंगे। तो देखिए, सिलेबस में वैसे तो बहुत सिलेबस है, टॉपिक बताऊंगा तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको मेन सब्जेक्ट वाइज बता देता हूं। ठीक है, आपका ओवरऑल मार्क्स रहने वाला है 100 लिखित परीक्षा में। ठीक है, और 100 नंबर की आपकी शारीरिक परीक्षा होगी, 100 नंबर की लिखित परीक्षा होगी। टोटल ऑफ मार्क्स आपके 200 होंगे। 200 में से आपका कट ऑफ जारी होगी कि मेरिट लगेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, सब्जेक्ट वाइज आपकी रीजनिंग की मैं बात करूं तो वो आपके 35 से 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए, एमपी पुलिस में कोई फिक्स नहीं रहता है कि रीजनिंग के ये 35 या फिर 40 क्वेश्चन फिक्स देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, पेपर अलग अलग पालियों में अलग अलग हो जाता है। किसी में रीजनिंग के 35-36 मतलब 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें यह भी फिक्स नहीं है किस टॉपिक से ये कितने क्वेश्चन देंगे, ये भी कोई क्लियर नहीं है। ठीक है, तो हमें तैयारी तो हर एक चीज़ की करनी चाहिए, लेकिन अब हमारे पास उतना समय नहीं है। तैयारी जितनी होनी थी उतनी हो चुकी। ठीक है, अब मैं आपसे मैथ की बात करूं तो मैथ में से आपके गणित में से रहने वाले हैं 30 से 35 क्वेश्चन। इसमें भी 2-4 क्वेश्चन कम बढ़ हो सकते हैं। ठीक है, मैं एक अनुमान बता रहा हूं आपको प्रीवियस ईयर के आधार पर। ठीक है, साइंस और जीएस के आपके रहने वाले हैं 30 से 35 क्वेश्चन। इस हिसाब से आपके ओवरऑल 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब मैं जीएस में आपकी बात करूं, जीएस में आपकी देखिए साइंस के 10 से 15 क्वेश्चन रहेंगे। अब जीएस में मैं बात करूं तो देखिए एमपीजी के, ठीक है, एमपीजी के बाद एनवायरनमेंट, पर्यावरण, ठीक है, करंट अफेयर्स के, ठीक है, और स्टैटिक जी के, इतना सब कुछ रहने वाला है आपका जीएस में। समझ में आ रहा है? अब हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण बिंदु, क्या महत्वपूर्ण रहने वाला है हमारे लिए परीक्षा के लिहाज से। ठीक है, प्रीवियस ईयर के आधार पर देखा जाए, जहां तक मैंने एनालिसिस किया है प्रीवियस ईयर का, तो मुझे पता लगा है कि साइंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से आते हैं। बायो से कम से कम 7-8 क्वेश्चन मैंने ज़्यादातर देखा है। हर एक पाली में 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, और एमपीजी के से 5-6 क्वेश्चन आपके, 5 से 6 क्वेश्चन। ठीक है, बायो से 7 से 8 क्वेश्चन। ठीक है, ज़्यादातर मैं बता रहा हूं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, ये साइंस और एमपीजी के। ठीक है, साइंस में आपकी बायो और जीएस में आपकी एमपीजी के, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट रहेगा परीक्षा में और इसके ज़्यादा
क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको बता दिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता की। लिखित परीक्षा मैंने आपको अभी बताया था 100 नंबर की रहने वाली है। ठीक है, और 100 नंबर की आपकी शारीरिक परीक्षा रहने वाली है। 200 में से आपकी मेरिट तैयार की जाएगी, 200 में से आपकी कट ऑफ जारी की जाएगी, 200 में से आप कितना स्कोर करते हैं उसके आधार पर आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। ठीक है, अब हमको दोनों चीज़ों को बैलेंस में रखना होगा, लिखित परीक्षा को भी देखना होगा और शारीरिक दक्षता पे उतना ही फोकस करना होगा जितना कि लिखित परीक्षा पे। अभी फिलहाल आपके पास लिखित परीक्षा के लिए समय है, तो क्यों ना पूरा फोकस हम लिखित परीक्षा पर करें। ठीक है, उसके बाद हमें शारीरिक परीक्षा के लिए भी 1 से 1.5 महीने का कम से कम इतना समय तो मिलेगा ही मिलेगा। तो हम थोड़ा बहुत शारीरिक पे ध्यान दे करके अभी एक स्टार्टअप कर सकते हैं। नॉर्मली आधा 1 घंटा वर्कआउट और थोड़ी बहुत रेस लगा सकते हैं। ठीक है, जिससे हमें परीक्षा के बाद इतना लोड ना रहे शारीरिक के लिए। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ों को बैलेंस में रखना होगा एक अच्छा स्कोर करने के लिए। अब मैं बात करूं, हर एक स्टूडेंट ऐसा नहीं होता जो दोनों चीज़ों में अच्छा स्कोर करे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जो लिखित परीक्षा में अच्छा करेगा वो शायद शारीरिक दक्षता में उतना अच्छा ना कर पाए। हाँ, बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो दोनों में अच्छा करेंगे, नहीं बाकी का एक ऐसा रिलेशन सा होता है जो शारीरिक परीक्षा में उतना अच्छा स्कोर करता है वो लिखित परीक्षा में शायद ही कर पाता है। तो दोनों को बैलेंस रखने के लिए हमको दोनों चीज़ों में बराबर मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। और वैसे ज़्यादातर देखा जाए जितनी भी पुलिस की परीक्षा हैं, ज़्यादातर यूपी पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, उसमें केवल फिजिकल होता है, वो क्वालिफाइंग होता है। जो फिजिकल होता है वो क्वालिफाइंग होता है, लेकिन इसमें मार्क्स हैं। ठीक है, तो उतना ही फोकस करना पड़ेगा हमें। अब हम बात करें सेफ स्कोर की। देखिए, मैं प्रेडिक्शन तो नहीं करूंगा, ठीक है, और प्रीवियस ईयर के आधार पर मैं बता सकता हूं, लगभग अनुमानित कट ऑफ बता सकता हूं। ठीक है, अब बैलेंस अगर हम बना के रखेंगे दोनों में, तो मेरे हिसाब से ये बात पहुंचती है आपकी 160 के आसपास। 200 में से 160, 200 में से 160 अनरिजर्व के लिए। ठीक है, और बाकी का आप 4 नंबर कम बढ़ कर सकते हैं ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए। ठीक है, अब मैं ये आपको बिल्कुल एक ऐसे मार्क्स बता रहा हूं जिसमें आपका सिलेक्शन पक्का होगा, क्योंकि आपको दोनों चीज़ों में बराबर स्कोर करना है। मान लीजिए एक अच्छा स्टूडेंट 80 मार्क्स करता है लिखित परीक्षा में, आप समझ रहे हैं, 80 मार्क्स करता है। अब एक अच्छा स्टूडेंट होगा, देखिए दोनों में अच्छा स्कोर करने वाले हैं वो बहुत कम बच्चे हैं। ठीक है, उनको अलग कर दीजिए साइड से। अब हम बात करेंगे जो लिखित परीक्षा में अच्छा करता है उसके। तो एक एवरेज शारीरिक दक्षता में होगा वो 70 से 80 इसमें कर पाएगा, अच्छी मेहनत करेगा, दोनों चीज़ों में अच्छी मेहनत करेगा तो 160 कर पाएगा। ठीक है, और उसका सिलेक्शन होना ही होना है। बात समझ रहे हैं? अब हम कम बढ़ करते हैं लिखित परीक्षा में, अगर ये बच्चा हाई क्वालिटी का है रिटन एग्जाम में तो वो 90 कर देगा, तो यहाँ पर वो थोड़ा सा कम हो जाए क्योंकि शारीरिक दक्षता में इतना अच्छा ना कर पाए। ठीक है, आपका एवरेज में ही रहने वाला है 160 के आसपास। अब एक लिखित परीक्षा में एक लो स्टूडेंट है, वो करता है 70 मार्क्स, 70 का मान लीजिए। ठीक है, और वो शारीरिक पर पूरा फोकस करके यहाँ पर करता है वो 85 नंबर। ठीक है, मान लीजिए 90 नंबर। एक अच्छे स्टूडेंट दोनों तीनों तरीके से मैं बता रहा हूं, तो 160 के आसपास आने वाला है। ठीक है, मैं ये एक अनुमान लगा रहा हूं। अब स्टडी प्लान की हम बात करेंगे। मेन चीज़ है स्टडी प्लान। जो 1 महीने का समय बचा हुआ है उसका हम किस प्रकार से प्रयोग करें। ठीक है, समय को बर्बाद ना करें। हमारे पास अब इतना समय नहीं है कि हम इसकी क्लास लें, उसकी क्लास लें, किसकी क्लास लें। ठीक है, जिनकी अच्छी खासी तैयारी हो रखी है मेरे प्यारे भाइयों की, तो वो प्रीवियस ईयर सेट मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। ठीक है, इससे बहुत बड़ा फायदा मिलता है परीक्षा में। और जिनकी थोड़ी बहुत तैयारी कम है, जिन्हें कम समय मिला है तैयारी करने के लिए, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार कर सकते हैं। समझ रहे? जैसे मैथ में हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं परसेंटेज, ठीक है, प्रतिशत, लाभ हानि, और आपकी संख्या पद्धति, CISI है, नाम और धारा है। ऐसे जो चुनिंदा टॉपिक हैं उनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं
2-3 क्वेश्चन पक्के आते हैं, उनको आप अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप बारीकी से एक एक चैप्टर तैयार कर सकें, तो बेहतर यही है चुनिंदा टॉपिक को उठा के आप उनको अच्छे से प्रिपेयर करके और प्रीवियस ईयर सेट को ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए और मॉक टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा डेली 1-2 सेट लगाइए, तो मेरे हिसाब से एक बेहतर विकल्प हो सकता है आपके लिए। ठीक है, तो स्टडी प्लान यही है, आप अपना टाइम टेबल रखिए पढ़ाई के लिए। ठीक है, ऑनलाइन क्लास लेते हैं ऑनलाइन क्लास लीजिए, जो ऑफलाइन ले रहे हैं अच्छी बात है ऑफलाइन क्लास लीजिए, और मेन फोकस करना है आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर सेट, वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।